नमस्कार भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि महंगाई के लिए कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। कल ये वीडियो जो मैंने अपलोड किया, मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह मैंने ये वीडियो अपलोड किया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इसका। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दी, कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्टली फ़ोन कॉल किया, कुछ लोगों ने डायरेक्टली मुझे मैसेज किया। अलग लोगों की अलग अलग राय थी कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, ये तुम वीडियो क्यों बनाने लग गए। गाइज, मैं आज आपको बताता हूँ कि कल ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने कल रियलिटी में खुद फेस करी, इस वजह से मैंने ये कल वीडियो बनाई। तो कल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोगों को पता लगे कि रियलिटी में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने एनालाइज करने के बाद कल मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरे साथ हुआ क्या था। कि कल मैं और मेरी धर्मपत्नी, कल हम लोग, हमारे फरीदाबाद में यहीं पे डबुआ सब्जी मंडी है, तो हम लोग सब्जी लेने के लिए निकले। जनरली हमारा प्लान था सब्जी लेने का। इस बीच मैंने कल अपनी एक वीडियो में जिक्र भी किया था तरबूज का। तो जनरली तरबूज का जो सेवन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि डेली जाने से अच्छा है मैं एक बार में ही बल्क में तरबूज खरीद लेता हूँ। तो मुझे 20 या 30 किलो लेने थे, 30 किलो के अराउंड लेने थे। तो मैं बल्क में तरबूज लेने के लिए मैं बड़े आड़तियों के पास पहुंच गया। अब देखिए वहाँ पे जाने के बाद कैसे कैसे खेल हुआ। बड़े आड़ती के पास जाने के बाद मैंने वहाँ पे अलग अलग आड़ती थे, जो बेसिकली क्या था कि किसान अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर लेकर आए हुए थे और उन आड़तियों को दे रखी थी। तो आड़ती अपने हिसाब से जो है उनका मूल्यांकन करके उनको अपने हिसाब से पैसे देते हैं। तो मैंने, क्योंकि डायरेक्टली मैं डील किसान से कर नहीं सकता, तो बीच में दलाल, जो मैं बोल रहा था, तो बीच में दलाल खड़े थे। अब दलाल का क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि भैया तरबूज कैसे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया तरबूज 14 रुपये है और 14 रुपये के बाद से अलग से आपको खर्चा देना होगा। तो मैंने पूछा भैया कैसा खर्चा, तो कह रहे हैं कि भैया हमारे आड़ती का कमीशन देना होता है। तो वो कमीशन 10% और था। तो ये सेम चीज़ कंफर्म करने के लिए मैंने 4 या 5 जो हमारे और किसान भाई खड़े थे अपने ट्रैक्टर या ट्रक लेकर, तो मैंने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए उनसे भी गया। तो क्योंकि मैं डायरेक्टली किसान से डील ही नहीं कर सकता, वहाँ पे बीच में दलाल खड़े हैं, ब्रोकर खड़े हैं, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो वो बीच में खड़े रहेंगे। तो सेम चीज़ कल रिपीट हुई। तो मैं 2-3 लोगों के पास और गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मुझे मिल सकता है। तो सबका सेम रिप्लाई था कि नहीं जी, आपको 14 में ही मिलेगा और ऊपर से आपको जो है आड़ती चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने पूछा आड़ती चार्जेस कितने होंगे, तो कह रहे भैया 10% हमारा कमीशन होता है। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा भैया इसका मतलब किसान जो है आपको, अगर हम कैलकुलेशन वाइज बात करें, तो मतलब किसान जो आपका फसल लेकर आया है वो 14 रुपये में बेच रहा है। मैंने आड़तियों से ये क्वेश्चन किया कि भैया किसान अगर लेकर आया है तो किसान क्या 14 रुपये फसल बेच रहा है अपनी। तो उसका जवाब था भैया आगे से जाके ले लो। फिर इसी बीच मेरे पास जो एक्चुअल किसान था, जिसका वो ट्रक था, वो टकरा गया। वो भाई मेरे से टकरा गया। उसने कहा भैया देखना, ये तो बड़ा ही अन्याय कर रहा है, इसने मेरे को जो है 5 रुपये दिए हैं, इसे मेरी जो फसल का जो प्राइस है इसने मुझे 5 रुपये दिए हैं, लेकिन ये आपसे कितने चार्ज कर रहा है, 14 रुपये। तो गाइस आप सोचिए, 9 रुपये का इंस्टेंट फर्क आ जाता है मंडी में आते ही। और ये बीच का पैसा कौन खा रहा है, बड़े व्यापारी, दलाल। ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज कंफर्म करी, 2-4 लोगों से वहां पे, तो कह रहे नहीं जी हम इसी प्राइस में देंगे। तो अब मजबूरी मुझे वो लेनी पड़ी। अब आप सोचिए, जिस बड़े व्यापारी से मैंने वो सामान खरीदा था, क्योंकि 33-34 किलो के अराउंड कुछ था वो, तो जिस व्यापारी से मैंने सामान खरीदा था वहाँ पे छोटे छोटे फुटकर व्यापारी भी आए हुए थे सामान खरीदने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी है, अगर वो लेने के लिए आ रहे हैं, अगर वो वहाँ से 14 रुपये खरीदेंगे प्लस 10% आड़ती चार्जेस देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो आपकी गलियों में आते हैं सामान बेचने के लिए, तो वो आपको 20 या 22 रुपये तो देंगे। क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी तो बहुत मेहनत कर रहा है, वो सुबह उठ के मंडी जाता है, स्ट्रगल करता है, लेकर आता है, फेरी वालों से आपको घूम घूम के आपको बेच कर देता है, तो वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो सरकार जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसान अगर अपनी फसल का मिनिमम समर्थन मूल्य मांग रहा है, तो वो क्या गलत मांग रहा है, वो तो कुछ भी गलत नहीं मांग रहा। भाई अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
कोई भी आप बड़ी कंपनी उठा लो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उठा लो, तो सभी बड़ी कंपनियों का क्या होता है कि भैया वो अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि भैया उनको ये कितने में बेचना है। तो जो एक किसान है, किसान ने अपनी फसल में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का इतना लंबा एफर्ट दिया है, तो वो क्यों नहीं डिसाइड कर सकता कि उसको ये फसल कितने में बेचनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, बट अब जब मैंने ये रियलिटी में चीज़ फेस करी, तब मुझे पता लग रहा है कि यार किसान तो एक्चुअल में सही है। किसान जो मांग कर रहा है वो मिनिमम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहा है, तो वो क्या गलत बोल रहा है? कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देके बताइए कि आपको क्या सोचना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने रियलिटी में फेस करी, इस मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप अपनी राय जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है कि जो मैंने कल फेस किया वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप बड़े व्यापारी से मिलकर देखते हैं, अगर आप करने का मतलब सामान अगर आप बड़े व्यापारी से खरीद कर देखते हैं तो अब आप सोचिए, अब आप, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर हम बीच में से दलालों को हटा देते हैं तो कुछ हद तक जो है किसान को भी राहत मिलेगी, इसके अलावा ग्राहकों को भी उसका फायदा मिलेगा। और ग्राहक सब लोग हैं, आप, हम सब लोग हैं। तो इस वीडियो के बारे में सोचिएगा जरूर और बताइएगा जरूर, और अपनी कमेंट बॉक्स में फिर राय देके मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में साथियों, धन्यवाद।